किसान भाइयों नमस्कार। यदि आप धान की खेती करने जा रहे हैं तो आज हम आपके लिए 5 ऐसी वैरायटी लेकर आए हैं जिसमें कोई ना कोई वैरायटी आपके अकॉर्डिंग एकदम परफेक्ट बैठेगी। आप जिस हिसाब से धान की खेती करना चाहते हैं, जैसे आपकी खेती है और क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, उसमें से कोई ना कोई वैरायटी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए और देखिए कौन सी वैरायटी हम आपके लिए लेकर आए हैं, कौन सी वैरायटी आपके क्षेत्र में फायदेमंद रहेगी। तो किसान भाइयों यदि धान की खेती करने जा रहे हैं तो सबसे जरूरी होता है कि आप उसकी नर्सरी तैयार करें। थोड़ी जानकारी देना चाहेंगे। नर्सरी यदि आप धान की तैयार करते हैं और आपका 22 से 25 दिन में अच्छी नर्सरी तैयार हो जाती है, तो जिस अकॉर्डिंग धान के उत्पादन बताया जाता है उस अकॉर्डिंग आप उत्पादन ला सकते हैं। क्योंकि जब सही समय पर हर चीजें होंगी तो बढ़िया फसल आएगी और प्रोडक्शन भी अच्छा आएगा। धान की नर्सरी अच्छे से तैयार हो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि सबसे पहले आप धान के खेत को अच्छे से 2-3 बार सिंचाई करिए, उसमें खरपतवार उगाएं और 1-2 बार उसका बीच बीच में जुताई करते रहिए। धान का खेत पूरे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए, अंदर तक उसमें नमी बन जाए, फिर इसके बाद जब आप इसमें नर्सरी तैयार करेंगे तो इसमें ये वाली दिक्कत, जो इसमें जमीन फटने वाली दिक्कत होती है, वो नहीं आएगी और पूरा खेत एकदम ठंडा रहेगा और उसमें नर्सरी बहुत अच्छे से उसका जमाव आएगा। किसान भाई नर्सरी डालने के बाद 1-2 दिन आपको ध्यान रखना होगा कि चिड़िया धान को चुग ना ले, नहीं तो काफी नर्सरी आपकी ऐसे ही खराब हो जाएगी। इसके बाद इसमें खरपतवार नाशी दवा का भी प्रयोग करना होता है, उसका भी आप सही समय पर उचित तरीके से प्रयोग करें। और इसमें खाद की बात करें तो धान में कभी कभी रोग भी लगने लगता है, पीलापन आने लगता है, तो धान के खेत को मजबूत बनाइए। इसमें खेत की तैयारी के समय में ही यदि आप वर्मी कंपोस्ट या सड़ी हुई गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और उसके साथ आप डीएपी का यूज करते हैं और इसमें जो है नीम की खली का भी आपको प्रयोग कर लेना चाहिए, ये सब आप प्रयोग करेंगे तो आपका नर्सरी पीलापन नहीं आएगा। और फिर भी यदि आगे चलकर कभी नर्सरी में पीलापन आता है तो आप यूरिया के साथ जिंक और उसमें बोरान का आप स्प्रे कर देंगे या फिर उसको ऐसे ही सिंचाई के बाद आप इसमें खेत में छिड़क दें तो इसमें काफ़ी अच्छा आपका रिजल्ट मिलेगा, आपका जो है प्लांट बहुत अच्छा रहेगा। किसान भाइयों एक बात और जरूरी है नर्सरी के लिए, यदि आप खेत में इसको ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उससे पहले जरूरी हो जाता है आप इसमें कुछ स्प्रे लें। किसान भाइयों यदि इस टाइम पे आप स्प्रे लेते हैं तो आपका खेत में प्लांटेशन के बाद बहुत अच्छे से पौधा ग्रोथ करेगा और उसमें जो है अच्छी ब्रांचें भी निकलेंगी, मतलब उसका फुटाव काफ़ी अच्छा होगा। तो इसके लिए किसान भाइयों आप जिब्रेलिक एसिड और एनपीके 19-19-19 का साथ में स्प्रे कर सकते हैं 2 दिन पहले, और साथ में कोई फंगिसाइड भी ले सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों जब धान की नर्सरी उखाड़ी जाती है फिर उसके बाद आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो 2-3 दिन का समय लगता है उसको जड़ पकड़ने में और उसका ग्रोथ स्टार्ट होने में। क्योंकि इस टाइम पर क्या होता है कि वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और मौसम भी गर्म होता है, फंगल इन्फेक्शन का ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो इस टाइम पर यदि आप ये स्प्रे पहले से किए रहेंगे तो पौधे सुरक्षित रहेंगे और जड़ पकड़ने के बाद बहुत तेज़ी से उनका ग्रोथ होगा। और सही समय की नर्सरी यदि आप डालते हैं, मतलब 20 से 25 दिन की नर्सरी यदि आप प्लांटेशन करते हैं तो इसमें जो है आपका कल्लों का विकास बहुत अच्छा होगा। किसान भाइयों जो 5 वैरायटी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसकी बात करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। किसान भाइयों अब बात करते हैं जो सबसे पहली वैरायटी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यदि आपको आगे कोई दूसरी भी खेती करनी है और जो है अगैती फसल लेना चाहते हैं तो ये वैरायटी आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी है वीएनआर की 2233 किस्म है, ये हाइब्रिड धान है, मोटा धान है। इसे आप बेचने के लिए लगा सकते हैं और खाने के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं यदि आप मोटा धान खाने में पसंद करते हैं तो। इस वैरायटी में आपको 6 केजी का सीड प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा। इसमें पौधों की लंबाई 100 से 105 सेंटीमीटर के आसपास होती है। 115 से 120 दिन की अवधि की ये वाली वैरायटी है और ये जो वैरायटी है ये ब्लास्ट के प्रति सहनशील है, मतलब ब्लास्ट वाला रोग इसमें आने का बहुत कम चांस रहता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसमें इसके दाने की, तो छोटे मोटे और चमकदार दाने होते हैं और इसकी लंबी गुच्छेदार बालियां होती हैं और इसी वजह से किसान भाइयों इसका जो प्रोडक्शन है करीब आपका 28 से 30 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। किसान भाइयों ये वाली वैरायटी यदि आप अगैती में लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आगे चलकर इसका जो है दूसरा भी आप मतलब कोई सब्जियों की खेती, आलू चना मटर ये सब ले सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है पायनियर की 27P37 वैरायटी है, ये भी एक हाइब्रिड किस्म की धान है। इसका नाम है पायनियर 27P37। ये भी मोटे दाने वाली धान है, आप इसको बेचने के लिए यूज कर सकते हैं, मतलब बेचने के लिए यदि आपको धान बेचना है तो आप इसको लगा सकते हैं। खाने में भी यदि मोटे धान को आप खाना पसंद करते हैं तो इसको लगा सकते हैं। किसान भाइयों सभी वैरायटियां मोटे दाने की हैं, आप इसको बेचने के लिए ज़्यादातर प्रयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके जो है टाइम पीरियड की, तो ये 125 से 130 दिन की अवधि में पककर तैयार हो जाती है। ये भी मध्यम अगैती माना जा सकता है। आप इसके बाद भी यदि सही समय पर इसका बुआई कर देते हैं, आप जो 20 जून तक इसको लगा देते हैं तो आगे चलकर आप इसमें सब्जियों की भी खेती, आलू चना मटर ये सब ले सकते हैं। किसान भाइयों इसमें एक दिक्कत होती है, इसमें फुटाव ज़्यादा नहीं होता। कंपनी भी बताती है इसको नज़दीक नज़दीक लगाएं, तो यदि आप इसको लगाते हैं तो आप 15 × 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे इसको लगाएं, मतलब थोड़ा घना इसको लगाएं। इसके
इसके दाने छोटे मोटे और वजनदार होते हैं। सरजू बावन की तरीके से इसके दाने होते हैं। किसान भाइयों ये बिकने में भी अच्छा होता है। इसके पौधे करीब 100 से 105 सेंटीमीटर मध्यम ऊंचाई के इसके पौधे होते हैं। मजबूत इसके तना होता है। गिरने की समस्या ज़्यादा नहीं रहती, लेकिन किसान भाइयों जब खेत में पक कर तैयार होती है, ज़्यादा दिनों तक आप इसको रोक कर रखते हैं तो यहाँ पर गिरने की दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। किसान भाइयों अब आगे इसकी बात करें तो आप 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड लगेगा। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी है करनाल बंट भूरा धब्बा और झुलसा के प्रति सहनशील वैरायटी है, और उत्पादन की बात करें तो 28 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन आप इस वैरायटी से निकाल सकते हैं। तो किसान भाइयों अब बात करते हैं हमारे अगली वैरायटी की। किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी काफी प्रचलित है, और हम बात कर रहे हैं बायर का, एराइज नाम से आता है। एराइज का 6444 गोल्ड का। किसान भाइयों मैक्सिमम जो है ज्यादातर जो हाइब्रिड धान की सबसे ज्यादा बिकने वाली किस्म ये है। लेकिन किसान भाइयों अब इसमें बात करते हैं इसकी क्या खासियत है और क्या इसकी कमी। इसके फसल अवधि की बात करें तो 130 से 135 दिन की मध्यम अवधि की ये वाली फसल है। किसान भाइयों इसमें आप 130 से 35 दिन के बाद आप दूसरी फसल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है आप इसका प्लांटेशन करीब आप जो है जून के लास्ट में कर दें, तो आगे आपको समय मिल जाएगा। किसान भाइयों बात करते हैं इसके दाने की, तो मध्यम लंबा और मोटा और वजनदार चमकदार दाना होता है। प्रोडक्शन इसका भी काफी अच्छा आता है। किसान भाइयों अब बात करते हैं इसके पौधे की ऊंचाई की, तो करीब 110 से 115 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट चली जाती है। यदि इसकी फसल की अवधि आप 65 से 70 दिन की अवस्था में इसमें आप लेहोसन या कोई प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का यूज करते हैं तो इसके पौधे ज्यादा लंबाई तक नहीं जाएंगे और आपका प्रोडक्शन भी बढ़कर आएगा। किसान भाइयों जो गिरने वाली समस्या होती है आप इससे बच सकते हैं। ये वाली जो वैरायटी है ये भी जो पक कर आप इसको खेत में ज्यादा दिन तक रखे रहते हैं, ज्यादा पौधे सूख जाते हैं, तब गिरने की समस्या आती है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोडक्शन ज्यादा है, वजन ज्यादा होगा, बालियां लंबी होती हैं तो गिरने की समस्या आएगी। किसान भाइयों कभी कभी क्या होता है कि कुछ धान की फसल आपके बीच में भी गिर जाती है, आंधी तूफान आता है, उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपकी फसल की अवधि चल रही है बीच में आप कभी इसको ठनकाएं नहीं। मतलब जैसे कि आपका जो खेत है कभी बीच में पौधे हरे हैं, फिर आप उसमें जब पानी की कमी कर देते हैं, जमीन सूख जाती है, फिर उसके बाद जब आप सिंचाई करते हैं तब पौधों को गिरने की समस्या आती है। किसान भाइयों ये वाली दिक्कत आपकी नहीं आएगी यदि आप इस बात का ध्यान रखते हैं। ये वाली जो वैरायटी है BLB बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट दोनों के प्रति सहनशील होती है। अब बात करते हैं इसके प्रोडक्शन की, तो किसान भाइयों आप इसको 30 से 32 क्विंटल प्रति एकड़ का उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों ये वाली जो फसल है इसमें आपको जो है पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन अगर खलार वाला क्षेत्र है और आपका लास्ट तक इसमें पानी भरा रहता है तो वो वाला खेत आप इसके लिए ना चुने। मतलब मध्यम ऊंचाई वाला क्षेत्र जहाँ आपकी सिंचाई की भरपूर सुविधा उपलब्ध है, या फिर मान ली बरसात की भी सिंचाई अच्छे से, मतलब आपका शुरुआत में अच्छी पानी मिलती है तो ठीक है, लेकिन लास्ट में इसको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। किसान भाइयों ये तो बात हो गई 3 हाइब्रिड किस्मों की। अब हम आपके लिए जो लेकर आए हैं कि रिसर्च वैरायटी है, और किसान भाइयों काफी क्षेत्र में इसका जो है प्रयोग हो रहा है। हम बात कर रहे हैं जमुना 804 पान की। पान कंपनी की आती है जमुना 804। तो किसान भाइयों ये वाली जो वैरायटी है काफी अच्छी वैरायटी है, और इसमें सीड की बात करें तो आपका करीब 10 से 12 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका सीड लगता है। छोटे दाने होते, मोटे दाने होते, वजनदार दाने होते, काफी अच्छा इसका प्रोडक्शन आता है, और इसमें रोगों की बहुत ही कम समस्या देखने को मिली है। अब जो है किसान भाई लोग इसको ज्यादातर इसीलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें रोग नहीं आता और रिसर्च वैरायटी है। और दूसरी बात है किसान भाइयों, यदि आपका खेत गहराई में है और ज़्यादा भरपूर पानी की आपके पास इसकी उपलब्धता है, तब आप इस वैरायटी को लगा सकते हैं। किसान भाइयों इस वैरायटी में एक समस्या आती है कभी कभी गिरने की, और गिरने की समस्या इसलिए आती है क्योंकि किसान भाई वजनदार इसकी दाने होते हैं, बालियां होती हैं, और इसमें यदि यूरिया का आप ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो गिरने से कोई नहीं रोक सकता। किसान भाई गिरने की समस्या आती है। इसके तने जो है 105 से 110 सेंटीमीटर की ऊंचाई के होते हैं, और इसका जो तना होता है ये मध्यम मोटाई का होता है, मतलब थोड़ा सा इसका कमजोर होता है, इसलिए ये गिरता है। तो किसान भाइयों ये वाली एक दिक्कत है, आप इसका यदि ध्यान रखते हैं, यूरिया का कम प्रयोग करें तो ये वाली वैरायटी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। किसान भाइयों अब ये वाली जो वैरायटी है आपकी 140 से 145 दिन की अवधि में पक के तैयार हो जाती है, तो ये थोड़ा मान के चल सकते हैं आप पछेती में, मध्यम पछेती आप मान के चल सकते हैं। अब जो हमारी लास्ट वाली वैरायटी है किसान भाइयों, आप उसकी बात करें तो ये बहुत ही फेमस वैरायटी है, देसी धान की वैरायटी है MTU 7029। किसान भाइयों MTU धान की उन्नत किस्मों का एक समूह है, और ये जो है भारत के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा रिसर्च की गई वैरायटी है। इसमें बहुत सी वैरायटियां हैं, लेकिन जो सबसे प्रचलित वैरायटी है MTU 7029। ये वाला वैरायटी किसान भाइयों भारत के लगभग हर हिस्से में लगाया जा सकता है, और काफी अच्छा प्रोडक्शन इसका आता है। रोगों के प्रति लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता है इसमें। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और ब्लास्ट के प्रति ये सहनशील वैरायटी है। और किसान भाइयों इसमें बात करें तो ज़्यादा आपके पास जल वाला क्षेत्र है, खलार वाला क्षेत्र है, वहाँ पर भी आप इसको लगा सकते हैं। करीब 145 से 50 दिन की अवधि की ये फसल है। इसके जो दाने होते हैं
थोड़ा लंबे होते हैं, मोटे होते हैं और ये रेड कलर में होते हैं, मतलब गहरे भूरे कलर में होते हैं। तो इसका दूसरा भी नाम है, आप इसको स्वर्णा नाम से भी जाना जाता है और लाल स्वर्णा नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब इसके और भी नाम है। किसान भाइयों, MTU 7029 की कई कंपनियां हैं जो अच्छा रिजल्ट देती हैं। एंड स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं इसकी प्रचलित और अच्छी कंपनियां कौन सी हैं। किसान भाइयों, ये देसी किस्म है, इसलिए नर्सरी डालने से पहले आपको इसका बीज का उपचार कर लेना चाहिए। इसके पौधों की हाइट 100 से 105 सेंटीमीटर होता है, अच्छा फुटाव होता है और हर एक पौधे में करीब 15 से 20 कल्ले निकलते हैं। तो इस वजह से इसका प्रोडक्शन अच्छा आता है। लेकिन किसान भाइयों, इसके मजबूत तने होते हैं, जड़ क्षेत्र मजबूत होता है, इसमें गिरने की समस्याएं नहीं आती हैं और बालियों से दाने भी झड़ने की समस्या नहीं आती। कुल मिलाकर काफी परफेक्ट और अच्छी वैरायटी है। इसमें उत्पादन की बात करें तो किसान भाइयों करीब 30 से 35 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका उत्पादन निकाल सकते हैं। ये वाली जो वैरायटी है बिकने में सबसे नंबर 1 वैरायटी है। और वैसे भी हमने जितनी भी वैरायटियां बताई हैं ये सारी वैरायटी बेचने के लिए है, मोटे और ज्यादा उत्पादन देने वाले धान की किस्में हैं। तो अपने क्षेत्र के हिसाब से आप कोई भी वैरायटी चुन सकते हैं। MTU 7029 का जो है और जो पान वाला वैरायटी बताया है ये ज़्यादा जल क्षेत्र के लिए है, जहाँ पर ज़्यादा पानी की आपकी आवश्यक मतलब ये उपलब्धता है, आप वहाँ पर ये लगा सकते हैं। बाकी जो सबसे पहली वैरायटी बताया था, यदि आपके पास पानी की कम उपलब्धता है तो आप उस वैरायटी को लगा सकते हैं। तो किसान भाई, हमारी ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।